हाय एवरीवन। वेलकम है आपका एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डी ऑर्बिटल यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जो हाइब्रिडाइजेशन यूज़ होती है उनमें जो हमारे ऑर्बिटल यूज़ होते हैं उनके बारे में आज बात करेंगे। जनरली एस और पी ऑर्बिटल तो हमें याद हो जाते हैं कि एस के कौन से ऑर्बिटल होंगे और पी के कौन से, लेकिन जहाँ बात डी ऑर्बिटल की होती है वहाँ थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारे डी ऑर्बिटल होते हैं वो जेनरेट होते हैं, जिस वजह से उनकी स्प्लिटिंग हो जाती है दो फॉर्म में। तो इस वजह से हमें कहीं अलग तरीके के ऑर्बिटल देखने को मिलते हैं, तो किसी हाइब्रिडाइजेशन में अलग तरीके। तो आज मैं इसमें किसी कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं बात करूंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिक लेकर आई हूँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप कैसे उन चीज़ों को याद कर सकते हैं ताकि आप एग्ज़ाम में उसे ईजिली बना सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के लिए है। तो जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है मीन्स वो एस पी हाइब्रिडाइज्ड है और उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो लीनियर होगी। तो हमें पता है एस में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होते हैं वो एस के, लेकिन पी में हमारे 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो हमें पी, जैसे कि हमें पता है ये डी जेनरेट होते हैं, इसीलिए पी के कोई भी ऑर्बिटल हम इसमें ले सकते हैं। वो डिपेंड करते हैं कि हमारे क्वेश्चन में किस पी ऑर्बिटल की बात की। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि वो पी एक्स की बात कर रहे हैं, पी वाई की, पी जेड की, तो हमें उस हिसाब से यहाँ पे उसको यूज़ करना है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 3, जो कि है हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड मीन्स ट्राइगोनल प्लानर। तो इसमें सिंपल है कि s के एक ऑर्बिटल है, s के हमने एक एक ऑर्बिटल यूज कर लिए, लेकिन यहाँ p के 2 ऑर्बिटल और हमें पता है कि p में 3 होते हैं, px, py और pz। तो अब हम इनमें कौन से 2 ऑर्बिटल यूज़ करेंगे, तो वो भी क्वेश्चन पे डिपेंड करेंगे कि वो एक्स वाई प्लेन के बारे में पूछ रहे हैं, वाई जेड प्लेन या एक्स जेड प्लेन के। अगर उन्होंने मेंशन किया हुआ है एक्स वाई प्लेन तो हम वहाँ पे पी एक्स और पी वाई को ही लेंगे। अगर वहाँ वाई जेड प्लेन है तो हमें वहाँ पी वाई और पी जेड प्लेन को ही लेना है। तो उसी तरह हम एक्स जेड प्लेन को भी लिख लेंगे। तो अब जो हमारा है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमारे 2 पार्ट आ जाते हैं, क्योंकि इसमें हमारा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और स्क्वायर प्लेनर भी आ जाते हैं। दोनों की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही होती है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन अलग के कारण इनके ऑर्बिटल्स भी अलग हो जाते हैं। तो जो हमारे स्क्वायर प्लेनर है उनमें DSP2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब यहाँ पे हमारे SP2 का तो हमने सीख लिया है, लेकिन अब यहाँ पे D ऑर्बिटल आ गया। अब जैसे कि हमें पता है जो हमारे D में 5 ऑर्बिटल होते हैं, अब 5 में से कौन से ऑर्बिटल हमें इसमें यूज़ करने हैं, वही प्रॉब्लम आ जाती है एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले हम एस और पी के दोनों लिख लेंगे, एस के एस ही रहेंगे, पी के पी एक्स और पी वाई हमने ले लिया है यहाँ पे। अब डी की बात रहे तो यहाँ पे हमने डी एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिया है। तो इस चीज़ को हम कैसे याद करें, तो सिंपल सी बात यह है कि जब भी डी हमारा सिंगल फॉर्म में होगा और वो अंदर की तरफ रहेगा, मीन्स वो पहले डी होगा, डी बाद में नहीं होगा, तो हमें उसमें हमेशा डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर यूज़ करना है। लेकिन इन केस अगर हमारे पास यहाँ पे sp2d होता तो फिर हम यहाँ पे डी जेड स्क्वायर प्लेन यूज़ करते, ना कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसी तरह हमारा टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल सिंपल है, ये है sp3, क्योंकि इसमें कोई भी डी ऑर्बिटल यूज नहीं हुए हैं। तो s के एक ऑर्बिटल और p के तीनों ऑर्बिटल को हम इसमें यूज़ करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं अपने नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन को। तो हमारा जो नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और हमें पता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी 2 टाइप के होते हैं, आउटर ऑक्टाहेड्रल और इनर ऑक्टाहेड्रल। आउटर ऑक्टाहेड्रल की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3d2 होती है, क्योंकि इसमें आउटर डी ऑर्बिटल यूज होते हैं, लेकिन इनर वाले में इनर डी ऑर्बिटल यूज होते हैं, इसीलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 हो जाती है। लेकिन दोनों के जो ऑर्बिटल्स यूज होते हैं डी के वो सिमिलर ही हैं, बस डिफरेंस ये है कि आउटर वाले में हम जो उसकी ऑर्बिटल है वो बाद में लिखते हैं और इनर वाले में पहले लिखते हैं। सिमिलर इसीलिए है क्योंकि हमें पता है जो डी है वो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, वो होते हैं हमारे T2G और EG फॉर्म में। तो इसमें EG के दोनों ही ऑर्बिटल यूज हो जाते हैं, इसीलिए इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस लिखने का डिफरेंस है।
तो हमारा नेक्स्ट जो है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर 5। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 भी दो टाइप कैटेगरी में डिवाइड हुए हैं, वो है स्क्वायर पिरामिडल और टीबीपी। तो स्क्वायर पिरामिडल की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है DsP3, जबकि टीबीपी की हाइब्रिडाइजेशन sp3d होती है। दोनों में sp3d और sp3d तो सेम है, लेकिन फिर भी d के अलग अलग ऑर्बिटल यूज हुए हैं स्क्वायर पिरामिडल में और टीबीपी में। हम यहाँ देख सकते हैं कि S px py pz जो हैं वो दोनों में तो एक ही हैं, लेकिन जो D के जो ऑर्बिटल हैं यहाँ पे स्क्वायर पिरामिडल में dx² - y² है, जबकि TBP में dz² है। वो इसलिए क्योंकि हमने बताया था कि जब अगर हमारा D पहले रहेगा तो हम उसमें dx² - y² यूज़ करेंगे, लेकिन अगर D हमारा लास्ट में है मतलब बाद में है तो हम उसमें dz² याद करेंगे। तो यही था हमारा ट्रिक। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर में। तो हमारा जो नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर 7, और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp3d3। इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इसमें बहुत ही सिंपल है, इसमें कन्फ्यूज़न होने वाली कोई बात नहीं है। इसमें s के s लिख दिया, p3 है मीन्स p के हम लोग तीनों ऑर्बिटल को लिख देंगे, और d3 मीन्स T2G लेवल में जो ऑर्बिटल हमारे प्रेजेंट होते हैं dxy dyz और dzx, वो तीनों को यहाँ लिखेंगे। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें dx² और y² और dz² वाले क्यों नहीं यूज हुए। ये हमारे इजी लेवल में प्रेजेंट होते हैं ये दोनों ऑर्बिटल, इसीलिए जब भी हमें D2 मिलेंगे तो ही हमें वहाँ पे दोनों को यूज़ करना है। लेकिन जहाँ बात D3 की आ जाती है वहाँ हम T2G लेवल वाले लिखते हैं। लेकिन कन्फ्यूजन वहाँ होता है जब सिर्फ सिंगल D रहता है, वहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि हमें x² - y² वाले लिखने हैं या z² वाले। तो जो कि मैंने आपको बता दिया है कि अगर D पहले रहेगा तो हम x² - y² लिखेंगे, लेकिन अगर D बाद में रहेगा तो हम z² वाले लिखेंगे। बस यही थी एक ट्रिक। होप आपको ये पसंद आया हो। थैंक यू।